अस्सलामुअलैकुम। एक नई सक्सेस स्टोरी के साथ मैं हूं आपका होस्ट रजा हाशमी। आज हम मिलने आए हैं कॉफ़ी टी के ओनर अरसलान मीर से। अरसलान मीर की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। कोविड की वजह से इनके बिजनेस में थोड़े से डाउनफॉल्स आना शुरू हुए, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी और उस बिजनेस को और उस डाउनफॉल को अपॉर्चुनिटी समझ के एक नए आइडिया के साथ मार्केट में आए। गुलबर्ग की मसरूफ तरीन शाहराहों पे इनकी बाइक और इनकी जो मोबाइल कॉफ़ी शॉप है वो बहुत ही मशहूर है। आज हम इनसे बात करेंगे और कॉफ़ी टी की स्टोरी जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अरसलान, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा अरसलान, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि कॉफ़ी टी की स्टोरी क्या है? फ्रॉम वेयर यू स्टार्टेड दिस बिजनेस एंड फ्रॉम वेयर यू गेट दिस आइडिया टू स्टार्ट अ कॉफ़ी ऑन अ मोबाइल वैन, और जो आपका रक्षा टाइप एक आपने वैन बनाई है, इसकी पीछे क्या कहानी है? सर, हमने ये कॉफ़ी टी स्टार्ट किया था सितंबर 2020 में इकबाल टाउन के अंदर। वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट नहीं था एक्चुअली। वहाँ पे एक प्रॉपर एक कियोस्क था, कैबिन बना हुआ था जिसके आउटडोर सेटिंग भी थी। माशाल्लाह वहाँ पे रिस्पॉन्स अच्छा था, लेकिन नवंबर में जब लॉकडाउन लगा तो सब कुछ आपको पता कि बंद हो गया था। बिल्कुल ऐसे ही है। यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, हॉस्टल, हर चीज़ क्लोज हो गई थी, जिस वजह से कहने के लॉकडाउन ने हमें काफ़ी हिट किया था कि हम लोग अफोर्ड नहीं कर पाए थे, ना तो अपना रेंट, ना ही हमारे वर्कर्स की सैलरी। बिल्कुल। तो दिसंबर में हमने सोचना शुरू किया कि हम क्यों ना कोई ऐसा आइडिया जनरेट करें कि जो पहले से पाकिस्तान में नहीं है। और फूड ट्रक बिजनेस आपने देखा होगा कि बाहर आउट ऑफ कंट्रीज में काफ़ी ज़्यादा डिमांड है इसकी, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं है। आपने चाइनीज़ फूड वगैरह इस तरह की चीज़ें यहाँ पे देखी होंगी हाँ। फूड ट्रक्स में, लेकिन कॉफ़ी आज से पहले कभी नहीं थी। तो वही आइडिया हमने सोचा, जैसे कि बाहर के मुल्कों में उन्होंने कॉफ़ीज़ लगाई होती हैं अपने कार ट्रंक के अंदर, वैसे ही हमने सोचा क्यों ना हम पाकिस्तान के अंदर भी ऐसा आइडिया जो है जनरेट करके देखें, शायद काम कर जाए। ऑलरेडी हम तो इस स्टक हो चुके थे। इस पॉइंट पे थे कि हम यहाँ तो क्लोज कर सकते थे, यहाँ थोड़ी सी और हिम्मत करके एक नया स्टेप ले सकते, देख सकते थे कि चलता है नहीं चलता। ऐसा ही है। तो उसके पास सेंट्रो गाड़ी थी, तो हमने सोचा कि गाड़ी के अंदर जो है ना इसकी मशीनरी फिट करके, तो हम गुलबर्ग के एरिया में आते हैं क्योंकि यहाँ पे ही सारे कॉफ़ी ब्रांड्स बैठे हुए हैं और यहाँ पे ही जो है ना कॉफ़ी का ज़्यादा। अच्छा, वैसे मुझे बताओ कि अरसलान कि जहाँ पे जैसे कॉफ़ी बीन टी आपका बिल्कुल ऑपोजिट है, ग्लोरिया जीन्स है, सेकंड कप है, मौका है, इतने बड़े बड़े ब्रांड जिनके पीछे हिस्ट्री है, ब्रांड लॉयल्टी है लोगों की, वहाँ पे आपने अपना ब्रांड इतने बड़े जगह पे ला के खड़ा करने के पीछे क्या आइडिया था आपकी? क्या मोटिवेशन थी इसके पीछे कि यार यस इट विल वर्क? आपको अपनी प्रोडक्ट के ऊपर भरोसा होना चाहिए जो आप कस्टमर को दे रहे हैं। और आपने जिन ब्रांड्स का नाम लिया, आप चाहे उन ब्रांड्स पे जाके कॉफ़ी पी लें और हमारी कॉफ़ी ट्राई करें। नहीं, इसमें तो मैं बिल्कुल आपकी कस्टमर बताना चाहूँगा कि इनकी जो बीन्स की खुशबू है वो तो हम लेने के लिए वेलेंशिया से भी आते हैं, और हम साइकिलिंग करने के लिए भी जब भी आते हैं तो हमारा स्टॉप यही होता है, और कॉफ़ी टी अरसलान से हम स्पेशली कह के बनवाते हैं। इसमें तो कोई शक नहीं है कि अरसलान की कॉफ़ी का जो टेस्ट है वो मेरा नहीं ख्याल कि और बाकी कॉफ़ी शॉप्स में ऐसा खूबसूरत टेस्ट मिलता हो। ये तो मैं खुद आपका लॉयल कस्टमर हूँ इस वक्त। वो इसलिए है कि जो हम बीन्स यूज़ करते हैं वो फ्रेशली रोस्टेड होते हैं। जो ब्रांड्स पे होते हैं आपने देखा हो वो तकरीबन 6 महीने का स्टॉक जो है ना वो एक दफ़ा उठा लेते हैं ताकि उनको किसी कमी ना हो, लेकिन हमारा ये सीन नहीं है। हम उतना स्टॉक लेते हैं जितनी हमारी ज़रूरत होती है, इसलिए वो हमेशा फ्रेश ही रहते हैं। सही। अच्छा, इसके साथ मुझे बताना कि अरसलान के तुम्हारा वो बिज़नेस बंद हुआ, उसमें लॉसेस भी हुए, उसमें सारी चीज़ें हुई। जब ये इनिशिएटिव ले रहे थे तो इसके अंदर इनिशियली तुम्हें क्या हर्डल्स फेस करने में आई, और उसके बाद तुमने उसको किस तरीके से उन हर्डल को ओवरकम किया? जैसे आप बता रहे थे कि जैसे हमें लोगों को पता है कि तुमने एक गाड़ी पे स्टार्ट किया, पीछे उसके ट्रंक के अंदर सारा सेटअप किया, फिर ये बनाया कैबिन, ये सारा सफ़र जो है इसके बारे में ज़रा बताओ। एक्चुअली जब हमने गाड़ी के अंदर सेटअप किया था ना, तो हमारे कस्टमर थे गाजी तैमूर जी। उन्होंने हमारी कॉस्ट जो थी ना कार की वो उन्होंने लगाई थी ट्विटर के ऊपर। जी। ट्विटर से जब हमें हाइप मिली तो हमें 3-4 कह लें कि इन्वेस्टर्स की कॉल्स आई जो हमारे साथ इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे थे। सही। जिनमें से एक यूएसए में है, जिनके साथ अब हम मिलके काम कर रहे हैं। अच्छा। तो हमारे पास तो खैर इन्वेस्टमेंट नहीं थी कि हम गाड़ी से आगे जा सकते, कि हम ये पूरा बना सकते। तो एक्चुअली ये जो आप कार्ड देख रहे हैं जो ऑटो रिक्शा के ऊपर बनी हुई है, ये उनकी बदौलत है। अच्छा कि उन्होंने हमें जो है, लेकिन वही बात है कि जिस तरीके से हम भी आइडियाज़ को प्रमोट कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि अगर आपके पास अच्छा
आइडिया है तो लोग आपके साथ जुड़ जाते जुड़ हैं, जाते लोग हैं, इन्वेस्टमेंट भी ले आते हैं, सारा कुछ ले आते हैं, लेकिन वो कंफर्ट जोन से बाहर निकलने वाली बात है कि आप एक इनिशिएटिव लें, जी, आप एक आइडिया ऐसा ही है। जनरेट करें इस आपको मेहनत करनी ही पड़ती है, अल्लाह आपको सिला ज़रूर देता है। और अपनी वही बात है, अपनी प्रोडक्ट पे और अपने आइडिया पे बिलीव होना नहीं चाहिए। होना चाहिए। तो अरसलान, मैं आपकी जर्नी आप बता रहे थे कि जी किस तरीके से उन्होंने सपोर्ट किया आपको। जब उन्होंने हमें ऑफ़र की 5 लाख की तो हमने हाँ। वो रिफ्यूज़ कर दी थी, क्योंकि हमें अच्छा नहीं लगा कि एक अनजान शख्स से हम कैसे मतलब के पैसे ले लें। सही बात है, दिल ही नहीं मानता। नहीं मानता। हमने उन्हें कहा था कि आप जो है ना हमें सपोर्ट करें हमारे आइडिया को, कि हम इस कॉफ़ी को पाकिस्तान के अंदर प्रमोट करें। सही। तो उन्होंने हमारी हेल्प की इस काम में। अब ये जो कार्ड आप देख रहे हैं ये उनकी बदौलत है, उन्होंने ही सही, हमें सही। इन्वेस्टमेंट दी थी कि आप ठीक। जो है अपनी गाड़ी को साइड पे करके एक प्रोफेशनल लुक दो इस कॉफ़ी को। ठीक ठीक। एक आप कार्ड रेडी करो। अब इसके बाद जो है हमारा प्रोग्राम है कि लाहौर के मज़ीद 4 से 5 लोकेशंस हैं जहाँ पे हम इसको ओपन करेंगे उनके साथ बिल्कुल। मिलके। उसके साथ साथ इंशाल्लाह चांद रात वाले दिन हम इस्लामाबाद में भी ओपनिंग कर रहे हैं जबरदस्त। इसी आइडिया की। ठीक इसी ठीक। आइडिया को लेके जो है ना, हाँ, जिसके हमारा जो प्लान है वो इस्लामाबाद में है कि 3 लोकेशंस हम ऐसी देखें जहाँ पे हम इस्लामाबाद में कर सकें। उसके अलावा सही। लाहौर में भी हम एक्सपेंशन की तरफ जा रहे हैं। तो ये हमारा आइडिया है। और असल में कॉफ़ी टी का विजन ये है कि आज से पहले आपने देखा होगा जितने भी ब्रांड्स हैं पाकिस्तान में सारे ही इंटरनेशनल हैं, और बिल्कुल ऐसे ही है। उनकी कॉफ़ीज़ जो हैं 500 प्लस कह लेंगे। ऐसी, हाँ, इकोनॉमिकल भी आपका ये एक चीज़ बड़ी मैं कस्टमर अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि इनकी जो कॉफ़ी के रेट्स हैं वो भी बहुत इकोनॉमिकल हैं। वो बल्कि आप ही बताएंगे क्या रेट्स हैं और क्या सिलसिला है, ताकि मैं मज़ीद उसके बारे में बताऊँ और प्रोडक्ट्स के बारे में भी अपना बताएं थोड़ा सा। आपने देखा होगा कि आज से पहले या यूँ आप कह लें कि मिडिल क्लास जो हैं लोग हम जैसे हैं, अगर हमारा काम ना होता हम भी महीने में या 2 महीने में एक दफ़ा जाके किसी ब्रांड पे कॉफ़ी अफोर्ड कर सकते हैं। ऐसे ही है। हम वीकली बेसिस पे जाके नहीं पी सकते। कॉफ़ी टी का विजन यही है कि हम इसको मिडिल क्लास लेवल तक लेकर आएँ। सही सही। जो लोग इसे महीने 2 महीने में अफोर्ड कर सकते थे वो इसको वीकली बेसिस पे भी आके पी सकते हैं। कि आप कह लेंगे अगर एक चीज़ आपको किसी ब्रांड पे 500-600 की मिल रही है, वो आपको यहाँ पे 250 के अंदर मिल। अब जिस तरीके से आप बता रहे थे कि इन्वेस्टमेंट आपने वहाँ से उनके साथ मिलके लगाई, लेकिन उसके अंदर कोई ना कोई एक फिगर लोगों को बताएं कि जो लोग इस बारे में सोच रहे हैं कि अगर हम कोई भी फूड ऑन व्हील करना चाहें या कोई भी एक आइडिया ऑन व्हील लाना चाहें, तो उसमें उनको क्या किस तरीके से वो आएँ और किस तरीके से किस चीज़ के अंदर वो इन्वेस्ट करें और किस तरीके से करें। अब जिस तरह कॉफ़ी हम लोग कर रहे हैं ना, हमारी जो इन्वेस्टमेंट है इसको लेकर अगर आप ये पूरा लोडर रेडी करते हैं और मशीनरी डाल के उसकी जो फिक्स कह लें कि जो इन्वेस्टमेंट है वो है तकरीबन 10 से 12 लाख। ठीक है। हर प्रोडक्ट की या हर कह लें फूड प्रोडक्ट की अलग से इन्वेस्टमेंट है। अगर आप ऐसे ही है। इसको किसी ले जाते हैं बर्गर या पिज़्ज़ा वगैरह की तरफ, तो उसकी इन्वेस्टमेंट तो मुझे नहीं पता क्या होगी। ठीक है। जो इसकी कॉफ़ी से रिलेटेड है वो 10 से 12 लाख इस तरह की जगह। सिर्फ 10 से 12 लाख। अच्छा, और अगर आप ये कहते हैं कि 10 से 12 लाख की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो रेवेन्यू जनरेशन में वो कितना हेल्पफुल है और कितना जल्दी इसको ग्रो किया जा सकता है या कितना जल्दी वो आगे फले फूलेगा, या आपकी टर्नआउट कितना, टर्नओवर कितना है? एक तो यहाँ पे हमें रेंट नहीं देना पड़ा जिसकी वजह से हमारा वो बचत आ रही है। सही सही। दूसरा अभी हम कह लें कि प्रॉफिट की तरफ इतना नहीं जा रहे, हमारा फोकस है मार्केटिंग की तरफ कि हम इसको मार्केट करें। सही सही। इकबाल टाउन ब्रांच जो है वो हमने दोबारा ओपन की हुई है, वहाँ पे हमारा 50% चल रहा है। ठीक है। और आगे जो रमज़ान आ रहा है इंशाल्लाह हम उसमें जो है थ्रू आउट मेन्यू पे 20% ऑफ करेंगे ठीक। फुल रमज़ान में सही सही सही। दोनों ब्रांचेस के ऊपर। तो जबरदस्त। फिलहाल हम प्रॉफिट की तरफ नहीं जा रहे, हम इस टाइम सिर्फ अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं कि हमारा जो कॉफ़ी टी ब्रांड है और हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो मार्केट में आ रहे हैं। जाते जाते अरसलान कुछ हमारे देखने वालों के लिए बताएं कि किस तरीके से लोग जिस तरीके से स्टक हैं, जॉब्स चली गई हैं कोविड की वजह से, लोगों के बिजनेसेस बंद हुए हैं, बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना है लोगों को, तो जो कम इन्वेस्टमेंट में कम मामलात में किस तरीके से अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के उनको आप क्या मशवरा देना चाहेंगे बीइंग एन एंटरप्रेन्योर? देखिए, मेहनत में कोई शर्म नहीं है, खुद ही मेहनत करनी है, खुद ही कमाना है और खुद ही खाना है। बिल्कुल। बातें करने वाले तो उधार होते हैं, हमें भी कई लोग बातें कर जाते हैं कि आप लोग क्या सड़क पे आके खड़े हो गए। सही सही। लेकिन फील जो करता है वो जाहिर सी बात है वो फिर रह जाएगा। सही बात तो है। इस चीज़ को बंदा फील ना करे तो ज़्यादा बेहतर है और अपनी मेहनत करें।
अगर हमने वहाँ पे कह लें कि नुकसान करवाया था एक बार डाउन के अंदर, तो उसका सिला कह लें कि आज अल्लाह ने हमें यहाँ पे दे दिया में खड़े होकर। बिल्कुल। एक कह लेंगे थैला ही है, हाँ थैला ही है, लेकिन अल्लाह ने इज़्ज़त और कह लें कि काम वो दे दिया कि जो हम वहाँ पे 5 साल भी बैठे रहते तो शायद ना इतना फेमस हो पाते। बिल्कुल ऐसे ही है। उम्मीद करता हूँ कि अरसलान का इंटरव्यू आपको बहुत पसंद आया होगा। ज़रूर आएँ कॉफ़ी को ट्राई करें, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। मज़ीद इस किस्म के इंटरव्यूज़ और इंस्पिरेशनल स्टोरीज़ के लिए हमारे चैनल भी सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें और ये भी बताएं कि आप क्या इनिशिएटिव लेना चाहते हैं ताकि हम आपके साथ उन आइडियाज़ पर डिस्कस कर सकें। मेगा सक्सेस पाकिस्तान देखते रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।